फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय ऑफिशियल चैनल माइलस्टोन्स। चलो बेटा, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि घात वाली संख्या में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो पिछला वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि टोटल कितनी संख्याएं होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल कितने डिजिट्स होते हैं, कितने अंक होते हैं। कुल मिला के 10 अंक होते हैं। 131 का पावर मान लीजिए कि 1025 हो, और उसके बाद से मैंने क्या बताया था 0 1, और उसके बाद से आप किस पर आ जाइए 5 पे, और मान लीजिए 625 का पावर कितना हो 1 2 7 8 कुछ भी लिख दीजिए, और उसके बाद से क्या हो जाए 6 हो जाए। 6 का पावर कुछ भी कर दीजिए तो 216 का पावर क्या कर दीजिए 216 का पावर 112 कर दीजिए। तो देखो, मैंने इन सभी संख्याओं के लिए बताया था बेटा कि ये संख्याएं ऐसी हैं कि इन संख्या, अब देखो इस संख्या जिसका यूनिट प्लेस पर क्या होता है, इकाई के अंक पर जिसका 0 होगा वो का घात कितना भी हो उसमें इकाई का अंक 0 ही मिलेगा। उसके बाद ये सब मैं बता चुका हूं, लेकिन एक बार रिवाइज करा रहा हूं। और मैंने बताया था कि जिस किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है और उसकी घात कुछ भी हो, इसमें भी इकाई का अंक क्या मिलेगा, आपको 1 ही मिलेगा। अब जैसे 625 हो तो इकाई का अंक इसमें क्या दिखाई दे रहा है 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका भी इकाई का अंक क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। और किसी संख्या के लास्ट में क्या हो 6 हो तो उसमें इकाई का अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो यदि लास्ट में 0 हो, क्योंकि 0 का जितना बार मल्टीप्लाई करो बेटा 0 का 0 ही मिलने वाला है। 1 का कितना भी बार मल्टीप्लाई कर लो क्या मिलेगा, कितनी भी घात कर लो 1 ही मिलेगा। 5 का कितना भी घात रख लो, 5 का पावर 2 करो तो 5 गुणे 5 25 होगा, 3 करो 125 होगा। 6 का भी वही हाल है, 6 का कितना भी घात कर लो लास्ट में इकाई का अंक हमको क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। अब बेटा हम क्या इसमें देखेंगे, अब हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, उसके बाद से 5 हो गया, 6 हो गया। अब किसके इकाई का अंक चेक करना है। अब मान लो कि अब दूसरा स्टेप इसमें क्या आता है कि जिन संख्याओं, जैसे मान लीजिए कि अगर संख्या इकाई के अंक में संख्या क्या हो, यदि 2 आता हो, 3 आता हो, 4 आता हो, उसके बाद 7 आता हो, 8 आता हो, और उसके बाद से क्या आता हो 9 आता हो, तो इन संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से सुनो, 2 का पावर अगर 4 करोगे, माने 2 का 4 बार अगर गुणा करोगे तो कितना मिलेगा 16। इकाई का अंक क्या आ रहा है 6 आ रहा है। 3 का अगर 4 बार गुणा करने का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 का अगर 4 बार गुणा करोगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा 81, माने संख्या क्या मिलेगी 81। इकाई का अंक क्या है 1। 4 का उसी तरह 4 बार गुणा करो कितना मिलेगा 16, 16 256 होगा, तो इकाई का अंक इसमें कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। 7 का अगर 4 बार मल्टीप्लाई करो तो 7 का स्क्वायर 2 बार होगा, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर माने 49 गुणे 49, सब मिला के ये 81 आएगा। इसमें भी इकाई का अंक कितना मिलेगा 1। 4 का मतलब क्या होता है 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 गुणे 64, तो 4 का क्या होगा 16। इसमें भी इकाई का पावर क्या माने इकाई का अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर 2 का पावर 4 होता है, 4 घात रहती है, तो इकाई का अंक क्या मिलता है 6। 3 का पावर 4 है तो इकाई का अंक क्या है 1। 4 का पावर 4 है तो इकाई का अंक 6, और 7 का पावर 4 है तो इकाई का अंक कितना मिला 1, और 8 का पावर 4 है तो इकाई का पावर क्या मिला 6। अब ध्यान दो कि 8 के केस में, 4 के केस में और 2 के केस में अगर इन सभी पर 4 घात होती है तो इकाई का अंक कितना मिलता है, इन दोनों के केस में 6 मिलता है। माने 2 का पावर 4 ही होगा तो भी इकाई का अंक कितना मिलेगा 6। अगर 4 का भी पावर 4 होगा तो इकाई का अंक कितना मिलेगा आपका 6 ही मिलेगा, और 8 का भी 4 रहेगा इकाई का अंक 1 मिलेगा। अब देखो, अब इसके बाद से 3 का पावर 4 में इकाई का अंक कितना होता है 1। उसके बाद 7 का पावर 4 भी करोगे तो इकाई का अंक कितना मिलेगा 1। वही तरह 9 का भी पावर 4 कर दोगे तो 9981 या 9981, इसमें भी इकाई का अंक कितना मिलेगा 1। तो देखो 3 का पावर 4, उसके बाद से किसका पावर 4, 7 का पावर 4 और 9 का पावर 4 में इकाई का अंक 1 मिलता है। 2 का पावर 4, 4 का पावर 4 और 8 का पावर 4 में इकाई का अंक कितना मिलता है 6। चलिए बेटा, अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं।
यदि मान लीजिए कि 1 2 2 का पावर 756 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो देखो इसकी घात कितनी है, 4 से अधिक है कि नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि 2 का पावर 4 होगा तो इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो जब इसकी घात जब 4 से अधिक दिखाई दे ना बेटा, तो पहले इकाई का अंक लिख लो। ये 2 का पावर 4 में जो आता है 6 हो गया। अब क्या करो कि 256 को 4 से भागा दे दो। तो जब 756 को 4 से भागा दोगे तो 4 का में क्या मिलेगा, 4। ये 3 5 4 8 32, ये 3 और ये 6, तो 4 नवा क्या हो गया, 36। ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ शेष कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है ना। तो ये जो 2 है ना वो का मुड़िया पर इसे सवा रख देंगे तो कितना मिलेगा, 6 और 2 का पावर 0 माने 1 में इकाई का अंक कितना होगा, 6 होगा। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन होता, अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन होता और यहाँ होता कि 1 2 और 1 2 का पावर मान लीजिए 183 होता, में इकाई का अंक क्या होगा। तो ये घात 4 से अधिक है कि नहीं है, तो अभी बताए 2 का पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है, 6। तो है जब पहले इकाइया का अंक लिख लेंगे 6, काहे कि घात 4 से अधिक है। अब क्या है कि 183 जो है ना उसमें कितना से भागा दे दीजिए, 183 में भागा दे दीजिए 4 से। तो जब 4 से भागा देंगे तो 4 चौका 16, ये 2 और ये 3 23, और फिर 4 5 20। शेष कितना मिल रहा है, बस शेष से हमको मतलब है, जो शेषवा मिलेगा ना इकाई का अंक पर चढ़ा देंगे। तो 2 का पावर क्या लिख देंगे, 3। तो 6 और 2 का पावर 3 माने 8, कितना हो गया, 48। अब में इकाई का अंक कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मान लीजिए कि यही क्वेश्चन हो और मान लीजिए कि 717 हो और 717 का पावर कितना हो, 65 ही हो, इकाई का अंक कितना है इसमें, 7। तो हम आपको क्या बताए हैं कि 7 का पावर 4 में इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। कहें कि 749 बताए थे कि 49 गुणे 49 बराबर 1 होगा। 7 का स्क्वायर 2 बार आएगा इसमें। तो इकाई का अंक सब मिला के कितना होता है, 1 होता है। तो इनमें इकाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक 1 लिख लीजिए इंटू। अब ये 4 से अधिक है ना, तो क्या बताए 4 से भागा देंगे 65 में। तो 65 में जब आप 4 से भागा देंगे तो 4 ही कम है, 4 2 25, 4 छक्का 24, रिमाइंडर कितना मिल गया, 1। अब ये 1 जो शेष है एक 7 के मुड़िया पर चढ़ा देंगे तो 1 गुणे 7 बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, तो में इकाई का अंक कितना मिल गया, 7। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही क्वेश्चन इस तरह आ जाए 149 है तो 153 करते हैं। तो अभी बताएं कि 9 का भी 4 होगा तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। तो क्या करेंगे, 4 से अधिका है ना, तो पहले शेष लिख लो जो आया है 1, इसको कितने से भागा देंगे 153 को, 4 से। तो 4 से जब देंगे तो चरतिया का 12 3 33 और 4 8 32, हमें शेष कितना मिलेगा, 1। तो जो नहीं 1 है 9 पर चढ़ा देंगे तो हमें इकाई का अंक क्या होगा, ये होगा। अब चलो एक क्वेश्चन है कि अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन मैंने बगल में लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है, तो में इकाई का अंक क्या होगा, ये होगा। अब चलो एक क्वेश्चन है कि अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें। जैसे क्वेश्चन मैंने बगल में लिखा हुआ है, ये आपका क्वेश्चन है 7 का पावर 105 में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। कर लीजिएगा बेटा, क्या करेंगे, 7 का पावर 4 का कितना होता है वैल्यू, 1। तो 1 लिख लेंगे, 105 में 4 से भागा करके जो आएगा उसको कर लेंगे। इसमें हमको एक ही क्वेश्चन अच्छा लग रहा है बेटा कि 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 में इकाई का अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखो अभी क्या समझाया बेटा, घटिया 4 से अधिका है ना, तो 7 का पावर 4 में इकाई का अंक क्या होता है, 1 गुणे, और 95 में कोई सा भागा दे देंगे हम 4 से। तो 4 से देंगे तो 4 दूनी का 8, 1 5 15 और 4 12, शेष कितना मिल गया, 3 मिला ना। 4 दूनी का 8, 1 हो गया, और 5 4 12, शेष 3 मिल गया। तो जो 3 आएगा 7वां के मुड़िया पर रख देंगे। अब माइनस, अब तीनों के संगे वो खेल होगा, 3 का पावर 4 में इकाई का अंक है 1 है तो 1 कर लेंगे। अब फिर 58 में कथी से भागा देंगे, 3 से। 3 ही कम है, 3 2 28 में 3 27, रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, तो 3 का पावर 1 होगा। अब 7 का 3 यही गुणा करेंगे तो कितना होगा, 343।
749 343 अब माइनस 3 इकाई खाली करेंगे तो 3, अब घटाएंगे तो 3 में से ही 3 जाएगा तो कितना होगा, में इकाई का अंक 0 हो जाएगा। अब देखो एक तरह का क्वेश्चन है, एक इसी में मैं एक इंक्लूड कर लिया हूं कि 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या में कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना तो 2 अंकों की सबसे बड़ी, किसी भी 3 अंकों के संख्या में कुल कितने अंक हैं, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी, अब यहां पर 2 अंकों की है तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 99, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 10। और क्या करेंगे तो इसमें कुल कितने अंक हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के कितने अंक है 2 अंकों का, तो अब 2 अंक की संख्या तो कहां से स्टार्ट हुई है 10 से, कहां तक पड़ेगी 99 तक, तो अंकों की संख्या कितनी होगी। तो इसका एक ट्रिक है, सबसे बड़े अंक में से, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को माइनस करो, आप +1 कर दो, बस 89 हो जाएगा, आप +89 +1 बराबर कितना हो जाएगा 90। अगर 3 अंकों का कह रहा है तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को क्या करो, माइनस करो, आप प्लस का कर दो।